क्वेश्चन नंबर 44, दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेमी और 7 सेमी है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जीवा की लंबाई ज्ञात करेंगे। ये हमारी जीवा है ए और बी, इसका नाम रख देते हैं और यहाँ पर ओ लिख देते हैं। हमारा केंद्र बिंदु क्या है? ओ है। देखो दो केंद्र, एक के समकेंद्री किसे कहते हैं? जिन दो वृत्तों, यानी कि यहाँ पर दो बोले हैं ना, तो दो वृत्त बनाए हैं और इनका केंद्र एक ही हो, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो तो उसको समकेंद्रीय बोलते हैं। तो इसका केंद्र का नाम ओ रख दिया है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ पर इस छोटे वृत्त को जहाँ पर छू रहा है जीवा, उधर हम लोग एम लिख देते हैं। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं ए बी क्या है? वृत्त की जीवा है। ओके, जीवा। और ओ एम क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या। ओके, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर दी गई है। जैसे दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 8 और 7 सेमी है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, ये दोनों में से छोटी कौन सा है, तो वो छोटा इसका होगा, बराबर। तो त्रिज्या हमने लिख दी है। अब यहाँ पर लिखते हैं ओ बी बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या। ओके, दोनों की त्रिज्या लिखते हैं। तो इसका है 7 और इसका है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 8। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ओ एम बी में क्या है? यहाँ पर एम कोण एम बराबर 90 है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होता है? कर्ण का वर्ग यानी ये ओ बी स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, यानी ओ एम लंब है, ओ एम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी एम बी, या बी एम भी लिख सकते हो, एम बी भी लिख सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पर एम बी लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो ये कितना है? 8 है, तो 8 का वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर 7 का वर्ग कर देते हैं, बराबर, क्योंकि ओ एम बराबर 7 है, एम बी स्क्वायर लिख दिया है। अब 8 का वर्ग होता है 64 और 7 का वर्ग होता है 49, एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 64 ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है। कैसा हो जाता है? माइनस का, बराबर एम बी स्क्वायर। एम बी स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर 64 में से इसको घटाते हैं, एक 14 में से 9 गया तो 5 बचा। यहाँ रह गया कितना? यहाँ रह गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास रह गया 1, 5 रह गया, 5 में से 4 गया तो 1, तो 15 आया। इसका वर्गमूल करते हैं तो एम बी बराबर 15 आता है, वर्गमूल में 15, क्योंकि 15 का वर्गमूल होता नहीं है। तो एम बी बराबर कितना आया? वर्गमूल में 15। अभी लिखते हैं एम, यह है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी मतलब जीवा है, क्या है? 2 गुणा एम बी। तो 2 गुणा एम बी बराबर कितना आया? वर्गमूल में 15 आया है, बराबर। तो ये हमारे गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 2 वर्गमूल में 15 आया है, ए बी बराबर 15 आया है। इसने क्या पूछा था कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे जीवा की लंबाई बराबर 2 वर्गमूल में 15 है। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पेपर नंबर 1, 2, 3 की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, तो हम आपको वो भी हमारी मदद करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। चलिए आगे देखते हैं। 45 निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में बारंबारता 0 से 20 10 दिया है, 20 से 40 35, 40 से 60 52, 60 से 80 61, 80 से 100 38 और 100 से 120 29 दिया है। उपकरणों का
बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने से पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ क्या है। ये 61 है, सबसे बड़ी बारंबारता है। सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसको हम F1 मानते हैं, उससे आगे वाले को हम F0 मानते हैं और उसके पीछे वाले को F2 मानते हैं। और उसके यहाँ पर जो बहुलकी वर्ग कहलाता है वो 60 से 80 है। उसकी निम्न सीमा जो है इसको L कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं L बराबर हमारे पास 60 है और F1 हमारे पास कितना है। तो F1 हमारे पास 61 है और F0 हमारे पास 52 है और F2 हमारे पास 38 है। और यहाँ H मतलब क्या होता है, कितने का अंतर है। तो यहाँ पर देखो 20 का अंतर है, बराबर। तो H बराबर 20 है। ओके, उसके बाद बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक की क्या होता है, जेड से दर्शाते हैं। सूत्र क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, गुणा H। अब यहाँ पर लिखते हैं L कितना है। तो L हमारे पास है 60, ओके, कितना है 60 है, प्लस यहाँ 61 और में से F0 कितना है। तो F0 हमारे पास है 52, तो यहाँ पर 52 लिखते हैं। 2F1 कितना है, F1 हमारे पास 61 है, माइनस F0 कितना है। तो F0 हमारे पास कितना है, F0 52 लिख दिया है, 52 है। और F2 कितना है, तो यहाँ पर 38 है, ओके। H बराबर कितना है, तो H बराबर 20 है। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं तो कितना होता है यहाँ पर 60 और यहाँ इसमें से इसको घटाते हैं तो 9 आता है। कितना आता है, 9 और 2 1 कन 2 और 2 छिंग 12। इन दोनों को दोनों माइनस के हैं इसलिए जोड़ लेते हैं। 2 और 8 10, हासिल आई 1, 1 और 5 6, 6 और 3 9, गुणा 20, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 60 प्लस यहाँ 9 है, चाहो तो आप गुणा करो या देखो कट सकता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 2 में से 0 घटाते हैं तो 2 आता है और 12 में से 9 घटाते हैं तो 3 आता है, 32 आ जाता है, ओके। यहाँ लिख देते हैं 20। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 60, इसको काट डालते हैं 2 से तो यहाँ 10 आ जाता है, इसको 2 से काटते हैं तो 16, 9 धाई के 90 बट्टे में 16, 16 से भाग देते हैं। मैं भाग दे लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। तो मैंने भाग दे लिया है। यहाँ पर लिखा है 60 प्लस 90 है, 90 में 16 से भाग दिया है हमने तो कितना आया, 5.625 है, ओके। जोड़ते हैं तो 60 और 5 65 हो जाता है, 0.625 है। और ये Z बराबर आया है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP है, इसलिए इसको तैयार करके रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। और दूसरा है 5 कम से कम एक बार आएगा। तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले हमको, तो यहाँ कितना आता है, सब पासे को 1 लिखते हैं, 1 और 1 इस तरह से पासा आएगा। पहले पे पासा 1 और यहाँ भी पासा पे 1, तो 1 और 2 ऐसे आ सकता है, 1 3 और 1 4। पासे पर क्या कितने अंक आ सकते हैं वो हम यहाँ पर लिख के रख रहे हैं, बराबर। 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, ओके। अब 2 से चालू करना है, सेम टू सेम, 2 1 2 2, फिर 2 3 2 4 और 2 5 2 6, ओके। फिर 3 से चालू करते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5, ओके, और 3 6। अब 4 आता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब 5 आएगा, 5 1 5 2
5 3 5 4 5 5 और 5 6। ओके, अब आता है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 आता है। इस तरह से हमने लिख लिया है। आगे देखते हैं हमको क्या करना है। हमको यहाँ पर बोला है पहला 5 किसी भी बार न आए। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी इसको हम क्या कर देते हैं, घटना ए, ऐसे लिखना है आपको। घटना ए 5 किसी भी बार न आए, ऐसे आपको लिखना है। ओके, तो इसको हमने घटना ए दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, घटना ए। ओके, अब घटना ए के सानुकूल या अनुकूल परिणाम। देखो यहाँ पर आसानी से गिना जा सकता है कुल कितने परिणाम है। तो देखो ऐसे 6 लाइन है और ऐसे भी 6 लाइन है, यानी 36 परिणाम हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुल परिणाम कितने हैं, 36। ओके, कुल परिणाम कितने हैं, 36। अब उनमें से एक भी बार 5 ना आए तो ध्यान रखना है, इधर 5 कहाँ पर है, ये रहा। ओके, एक ये रहा, इधर 5 यहाँ रहा, तो इधर सब जगह पर 5 5 हैं। ओके, तो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, और 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 6 1 7 1 8 9 10 और 1 11, बराबर। तो यहाँ क्या बोला है कि 5 ना आए बाकी ऐसे परिणाम। तो 36 में से 11 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 आया हुआ है, तो इसको घटा दो तो हमारे पास यहाँ पर 25 आ जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं PA बराबर घटना ए के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। घटना ए के सानुकूल परिणाम कितने हैं, तो 25 हैं, और कुल परिणाम कितने हैं, तो 36 हैं। कटता नहीं है तो इसके लिए ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। दूसरा क्या बोला है, तो दूसरा बोला है उसने घटना बी डालते हैं। क्या बोल रहा है कि 5 कम से कम एक बार आए, बराबर। तो हमने पता लगा लिया कितनी बार 5, एक या एक से ज़्यादा बार आए तो उसको लिखना है। तो अभी हमने निशान लगाए हैं इनमें से, तो कितने हैं, कोई ऐसे परिणाम 11 हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट घटना बी के सानुकूल परिणाम बराबर 11। PB लिखते हैं घटना बी के सानुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ओके, घटना बी के सानुकूल परिणाम कितने हैं, तो घटना बी के सानुकूल परिणाम 11 हैं और कुल परिणाम 36 है। कटता नहीं है तो इस तरह से हो जाता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।